भाजपा अगर हरियाणा हार जाती तो आप कहते किसानों ने भाजपा को सबक सिखा दिया। क्या अब ये क्यों नहीं कहा जाए कि किसानों ने हरियाणा में भाजपा के माथे पर रोली चंदन लगा दिया? विवेक जी, अब आपको नहीं लगता कि अब गंगा में बहुत पानी बह गया है? समीक्षा करेंगे। विवेक जी एक मिनट, अब आपको नहीं लगता कि ऐसे चुटकुलों पर चर्चा करना ठीक नहीं कांग्रेस के लिए? कहां चक्कर में पड़े हो? जनादेश को जनादेश की तरह लो महाराज, कि जहां जीते वहां राहुल जी ने जिता दिया और जहां हारे वो कह दो वो तो भाजपा वालों ने गड़बड़ कर लिया। रणदीप सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे थे, और तो और छोड़ो, ये नहीं देखा आपने हुड्डा हाथ में लाठी लिए थे कि हम घुसने नहीं देंगे किसी को। ये स्थितियां अपने घर की भी तो देखो महाराज। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप टिकैत को जानते हैं, जो किसानों का नेता बना फिरता है। यूपी में भद पिटी, यूपी में से बड़ी बड़ी डींगे मारी थी कि हम आएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसके बाद ही गायब हो। अब जो हरियाणा में इलेक्शन आए निकल के आ गए, क्योंकि मोदी विरोध करना है तो कुछ नहीं है। अब फिर ऐसी ऐसी बातें की हैं जो सुन सुन के लोगों ने सोचा है भाई यहाँ तो किसान जो है वो मोदी विरोध में खड़े हुए हैं। पहलवान पहले ही थे, जाट वैसे ही थे, मुसलमान वैसे ही हैं, तो मोदी तो हार गया। जब रिजल्ट आया तो इनके पास एक ही चीज़ थी कि भैया वोटों में धांधली हुई है, ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। दोस्तों, इनके पास एक्सक्यूजेज सब एक ही है, हारने का एक ही एक्सक्यूजेज है कि इन्होंने वोटों में धांधली कर दी है, ईवीएम से छेड़छाड़। ये नहीं पता कि इनको आज की डेट में कोई नहीं पूछता, लोग समझदार हो चुके हैं, ये बेवकूफ़ों को कोई नहीं पूछा। वो जमाने गए दोस्तों जब इसका बाप होता था टिकैत, इसके साथ लाखों लोग चल पड़ते थे किसान। लेकिन अब इसने सोचा था कि मैं ही वही कर लूँगा। अब इसकी हालत वो हो चुकी है कि अगली बार ये किसी जगह पे चला गया और इसने जाके किसानों से कुछ कहा, कोई बड़ी बात नहीं, इस टिकैत को लट पड़े। लेकिन डिबेट में इसकी हालत खराब कर दिया अग्निहोत्री जी ने। मज़ा आएगा, डिबेट पूरी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। थैंक यू। विवेक जी, आपसे बात शुरू करूंगा क्योंकि हरियाणा के लिए सब कह रहे थे कि भैया कांग्रेस की जीत तो तय हो गई। कोई 70 सीट बता रहा था, कोई 60 बता रहा था, लेकिन 60 से नीचे कोई नहीं कह रहा था। सारे राजनीतिक विश्लेषक और एग्जिट पोल भी उसी ओर इशारा कर रहे थे। आपके लिए ये हार, अरे जो हरियाणा का चुनाव था, ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आपको जनता को ये भी सबूत देना था और अपने सहयोगियों को भी ये बताना था कि लोकसभा में हमको जो 99 सीटें मिली, यानी पुरानी से स्थिति बेहतर हुई हमारी, वो बढ़त हम मेंटेन रखे हुए, कायम रखे हुए हैं। लेकिन हरियाणा ने तो चीजें बिल्कुल उलट पुलट कर दी, ध्वस्तीभूत कर दी। विवेक जी, देखिए, जनता या आप जो विश्लेषकों की बात कर रहे हैं और जो लोग जो एक बना रहे थे कांग्रेस जीत रही है, तो वो जीत रही थी। लेकिन जो कल जिस तरीके से नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, सब व्यवस्था हमने कर ली है, तो ये भी कहीं न कहीं से एक सवालिया निशान बनाता है कि ये क्या व्यवस्था कर ली गई थी, क्या तैयारी थी, जिसकी वजह से जो नतीजे बिल्कुल उलट आए। विवेक जी, अब आपको नहीं लगता कि अब गंगा में बहुत पानी बह गया है? समीक्षा करेंगे। विवेक जी एक मिनट, अब आपको नहीं लगता कि ऐसे चुटकुलों पर चर्चा करना ठीक नहीं कांग्रेस के लिए? कहां चक्कर में पड़े हो? जनादेश को जनादेश की तरह लो महाराज। कांग्रेस की स्थिति सुधरे भी तो कैसे सुधरे? वो तो ये उसकी सुई एक ही जगह आके अटक गई कि जहां जीते वहां राहुल जी ने जिता दिया और जहां हारे वो कह दो वो तो भाजपा वालों ने गड़बड़ कर लिया। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि कांग्रेस में वहां जूतों में दाल बट रही थी। हरियाणा में क्या पार्टी जीत नहीं रही और 36 मुख्यमंत्री के दावेदार ताल ठोक रहे थे एएनआई के कैमरे पे। बोले हम भी है, बोले तुम हटो पीछे, हम है। भारी मिस्टेक हो गया सर। नहीं, वो नहीं दिखाई दे रहा। नायब सैनी ने कहा कि व्यवस्था कर ली इसलिए हम हार गए। नायब सैनी के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे क्या आप? गजब हाल है। आप वो नहीं देखे कि रणदीप सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे थे, और तो और छोड़ो, ये नहीं देखा आपने हुड्डा हाथ में लाठी लिए थे कि हम घुसने नहीं देंगे किसी को। ये स्थितियां अपने घर की भी तो देखो महाराज।
आपको किसने रोका था? आप अखिलेश यादव को, मायावती जी को और अरविंद केजरीवाल को, तीनों को अपने अलायंस में रखते, किसी ने रोका था? गजब बेइज्जती है कि नायब ने रोक लिया था आपको? नहीं ना। पर्चा में एक भी सवाल ठीक किया नहीं और करे नंबर नहीं आए। बताओ उस बच्चे का कोई क्या करेगा? ये भी तो देखो कि कॉपी में लिखा क्या था। भाजपा अगर हरियाणा हार जाती तो आप कहते किसानों ने भाजपा को सबक सिखा दिया। क्या अब ये क्यों नहीं कहा जाए कि किसानों ने हरियाणा में भाजपा के माथे पर रोली चंदन लगा दिया? ये क्यों नहीं कहा जाए? बड़ा सवाल है। राकेश टिकैत भी यही कह रहे थे कि किसान लाठी से मारेंगे भाजपा वालों को, और कांग्रेस तो कह रही थी किसान भी नाराज है, नौजवान भी नाराज है, महिला भी नाराज है, अग्निवीर भी नाराज है, कर्मवीर भी नाराज है। तो मैं तो सोच रहा था कहो 10-5 वोट भी ना मिले। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ून, क्या नाम है उनका, चढ़ूनी क्या है, किसान आंदोलन वाले नेताजी, उनको 1500 वोट नहीं मिले। कुल चुनाव लड़े, बड़े नेता थे वो, किसान आंदोलन के संचालकों में थे, 1500 वोट नहीं मिले। विवेक जी बताओ, जिनके कंधे पे आप चढ़ के बंदूक चलाना चाहते थे उनके कंधे ही ऐसे थे कि उनको खुद 1500 वोट नहीं मिले, वो आपको क्या दिलाएंगे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। विवेक जी, राहुल जी, प्रियंका जी देश में नहीं है क्या? नहीं, राहुल जी और प्रियंका जी निसंदेह देश में है और देश की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और भाजपा की कुशासन से और गलत नीतियों से नहीं वो तो जो से भैया विवेक जी आपने लंबी बात कर दी। मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूं। आज क्योंकि खास दिन है, आज वो देश में है कि नहीं, और हैं तो फिर निकले क्यों नहीं? कुछ दिखना चाहिए था कार्यकर्ता के साथ, नहीं? देखिए, ये तो लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी को अपने तरीके से अभिव्यक्त करने की आजादी भी है, अपने तरीके से बात करने की बात है। हम भाजपा के तरीके से पैटर्न पे नहीं कह सकते कि आप मंदिर क्यों नहीं गए, आपने गंगा जी क्यों नहीं नहाई। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो आपके सवालिया निशान है ये इस देश की संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है कि आप मंदिर नहीं गए, आप आज क्यों नहीं बोले, आप आज क्यों नहीं नहाए, ये हमारी अभिव्यक्ति की और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रहार है ये। अच्छा, आप कुंभ नहीं नहाए तो आप हिंदू नहीं हो गए, विवेक जी आप मंदिर क्यों नहीं गए अभी तक? एक मिनट, तो एक मिनट रुको भाई। विवेक जी एक मिनट रुकिए, क्या आवाज। कुंभ नहाना अलग विषय है और अपनी पार्टी की जय और पराजय में साथ खड़े होना कार्यकर्ताओं के अलग विषय है। इसका कुंभ से क्या लेना देना? विवेक जी, किसान नाराज, पहलवान नाराज, जाट नाराज, कर्मवीर नाराज, अग्निवीर नाराज, ये 5-7 ब्लॉक आपने बताए थे, 90% हो जाते हैं हरियाणा में कि ये सब नाराज हैं। क्या कांग्रेस अब अपनी बात वापस लेगी और ये मानेगी कि हाँ उसका थर्मामीटर खराब था, वो जो रीडिंग दे रहा था उसको वो गलत थी, फॉल्स रीडिंग थी? क्योंकि अगर सब नाराज होते, 90% जनता नाराज हो किसी पार्टी से, उस पार्टी की हालत मालूम कैसी होगी? जैसे केजरीवाल की पार्टी की हुई हरियाणा में। क्या जहां लड़े वहां जमानत जब्त, जहां लड़े भगवान का ऐसा आशीर्वाद रहा वहीं जमानत जब्त हो गई। विवेक जी, अगर 50 सीट जीत के भाजपा तीसरी बार सरकार बना रही है तो फिर अब आपको मान लेना चाहिए कि आपने जो आकलन किया था कि जनता भाजपा से नाराज है, महिला नाराज है, पहलवान नाराज है, किसान नाराज है, अग्निवीर कर्मवीर सब नाराज हैं, तो वो आपका आकलन गलत साबित हुआ, आपको लग रहा है कांग्रेस को? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अमिताभ जी, जो जनादेश आया है ये वास्तव में कांग्रेस के लिए एक अप्रत्याशित परिणाम रहे हैं, और इनकी समीक्षा हाईकमान जरूर करेगा कि कहाँ पे कमियां हुई आकलन करने में। और जो आप बता रहे हैं ये सारे वर्गों में नाराजगी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह के जो नतीजे आए हैं तो इस जनादेश को तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें कहाँ पे कमियां रह गई उनको आगे सुधारेंगे हम। विवेक जी ने कहा कि नहीं ये सब वर्ग नाराज थे। कई बार ऐसा भी होता है, हम रसगुल्ले का नाम मिर्च रख देते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि ये सब वर्ग भाजपा के साथ स्नेह रख रहे हो और आप उसको नाराजगी समझे हो? ये चश्मे की समस्या हो सकती है मित्र। ऐसा करिश्मा संभव नहीं नाराजगी में।
यह हो सकता था कि भाजपा और आपके बीच में नेक इन नेक की लड़ाई हो जाती, तो भी मैं मानता कि भाई थोड़ा नाराजगी थी इसलिए भाजपा को नीचे, तो पिछली बार से ज्यादा इसलिए मसला है। रोहित जी, आपने कहा कि राहुल जी और प्रियंका जी विदेश चले गए, विवेक जी कह रहे वो बिल्कुल देश में हैं और चिंतन कर रहे हैं। कमरा बंद करके रो नहीं रहे हैं, वो विदेश में ही हैं। विवेक जी की जानकारी नहीं है और विवेक जी खुद अचंभित हैं कि आज के दिन भी अगर हमारे नेता विदेश में हैं तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस के अंदर, मतलब। तो ये मैं इनका भी दुख समझ सकता हूँ पूरी तरीके से। देखिए, ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं अमिताभ जी, आपके लिए तो देखिए, आप तो सिर्फ यहाँ पे पूछ रहे हो और कहीं ना कहीं आनंद लेने का काम कर रहे हो। आपको तो 1 मिनट में पता चल जाएगा अभी कि कौन सी कंट्री में है, कहाँ पे है। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हम झूठ बोल के चले जाएंगे। सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो, सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो।